हमें यह सरकार इसलिए चाहिए क्योंकि बाकी सरकारों में मैं अपना अस्तित्व सोच भी नहीं सकता। हमें यह सरकार इसलिए चाहिए क्योंकि दशकों बाद हमारी बात कहने और करने वाली एक सरकार आई है। हमें यह सरकार इसलिए चाहिए क्योंकि हमें नरेंद्र मोदी की नीयत पर कभी भी किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहा कि यह व्यक्ति राष्ट्र का हित सोचता है। केंद्र सरकार वही सिंगल मित्र है जिसे हर राज्य ने यह सोचकर 0 लिखकर भेज दिया कि बाकी तो कुछ ना कुछ नंबर भेजेंगे, हमारा कितना पता चलेगा। पता चला कि सबकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, सैया के साथ मड़ैया में बड़ा मजा है, रजैया में ये सब चल रहा था उनका। क्या आप ही बताइए कि धरती पर कौन सी जगह है जहां ऑक्सीजन नहीं है? इतने पेड़ पौधे हैं, सब ऑक्सीजन फ्री में दे रहे हैं। हमारे खून में भी ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हर जगह है, पानी में भी घुला हुआ रहता है। ऐसे में कोई आपको यह कह दे कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिला तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? बिकॉज ऐसा बज्जर खसौना निकला कि वाशिंगटन पोस्ट के ग्लोबल एक्सपोजे के बाद भी दूध नहीं दे रहा। भले ही बाल्टी लेके ये लोग बैठे हुए थे कि धार जो है बहेगी, पता नहीं घोड़े में कहां से दूध निकाल रहे थे ये लोग। वहीं श्री इमरान भाई खान ने कहा कि भारत उनका भी फोन टैप कर रहा था पेगासस के जरिए। शाम के 7 बजे हाथ की मोटी नस में सिरिंज मारकर सोने वाला ना तो सेक्सटिंग कर पाता होगा, ना ही ओयो रूम जाता होगा। ऐसे में उसका फोन टैप करके भारत सरकार करेगी क्या? मतलब कोई आपको भाव नहीं दे रहा है तो खुद ही बिकने के लिए तैयार है ठेले पे बैठ के। नामदार सरकार नहीं है, वीआईपी कल्चर खत्म हो रहा है। इस तस्वीर को ट्विटर पर इतना घुमाया गया कि वो छतरी अब फट चुकी है। मोदी जी भी सोचेंगे कि एक सीजन चल जाता तो दाम निकल जाता पूरा। लेखकों ने पैसों की बात की तो कहा गया कि पागल हो क्या, मोदी जी पे किताब लिख रहे हो, यही तो पारिश्रमिक है, यही मेहनताना है। बचपन से ही दुल्हन ही दहेज है पढ़ने वाला लेखक गिल्ट में आ गया कि ये क्या पाप कर दिया मैंने, पैसे कैसे मान लिए मैंने। वैसे परम सम्मानीय और प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो अपना छाता बाल्यकाल से ही स्वयं पकड़ते रहे, लेकिन उनकी तस्वीर किसी ने ट्विटर पर नहीं लगाई। मतलब आप उनके लिए वीडियो बनाइए, आप उनके लिए जान पर खेलकर बंगाल के मटिया ब्रुज से लेके भाटपाड़ा और हावड़ा की सकड़ी गलियों में जाइए और फिर आप उनको तेल भी लगाइए कि सर कल सुबह गुड मॉर्निंग वाला मैसेज आपको भेज नहीं पाया था, इसलिए आज 2 भेज रहा हूं। सरकारों के लोग इसी तेल लगवाने में गहन आस्था रखते हैं। अक्सर नीचे के ओहदों पर काम करने वाले ही स्वयं को प्रधानमंत्री समझ लेते हैं और उनके नाम का इस्तेमाल करके आपसे वो सब करवाते हैं जो आपको सोचने पर विवश करता है कि भला मोदी जी को इतना समय कहां से मिल रहा है कि वो ट्वीट पढ़ के कहें कि उसको कही अजीत भारती को वाला गलत ट्वीट कर दिया, डिलीट करें। क्योंकि सरकार को वीडियो कंटेंट में 2 कौड़ी के यूट्यूबर दिखते हैं जो फ्री में उनका काम कर रहे हैं। उन्हें आपकी चिंता नहीं है। याद कीजिए कितनी बार आईटी सेल आप पर यह फेंक कर मारता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे वीडियो देखकर लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाते हैं। नहीं भाई, लोग वोट तो आपके ट्वीट्स पढ़कर करते हैं कि देखो मोदी जी अपना छाता लेके स्वयं चल रहे हैं। कल को आईटी सेल वाले मोदी जी के खाने की तस्वीर ना लगा दे कि देखो आदमी प्रधानमंत्री बन गया लेकिन खाना अपने ही हाथों से खाता है। पेगासस वाली में लिस्ट में तो मेरा नाम नहीं है। मैं वैसे भी वर्थलेस महसूस कर रहा हूँ कि सरकार क्या मेरे व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भी नहीं पढ़ती। मैं क्या इतना बुरा लिखता हूँ? मुझे डिस्क्रेडिट क्या करोगे? पर्सनल बातें 2-4 फोटो बाहर ले आओगे, मुझसे मांग लेना, मैं एचडी वाला दूंगा क्लाउड से डाउनलोड करके। भले ही भाजपा वाले मुझे वामपंथी कहकर मेरा हिंदू हृदय सम्राट वाला सर्टिफिकेट कई बार फाड़कर फेंक चुके हैं, फिर भी मैं पतितों की तरह आज एक बार फिर उनके पक्ष में बोलने से स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूं। आप तो मेरा नेचर जानते ही हैं। राज्यसभा में बताया गया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोरोना की दूसरी लहर में राज्य सरकारों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। इस पर बवाल हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे तो पिताजी की मृत्यु हो गई, मेरी तो दादाजी नहीं रहे, मेरी पत्नी ऑक्सीजन के लिए तड़पती रही, मेरा भाई सिलेंडर के अभाव में चला गया। ये सारी खबरें हमने सुनी है। देखिए, किसी की मौत हो जाए तो लोग भावुक हो जाते हैं। भावनाओं में लोग मृत्यु का कारण वही पढ़ते हैं जो वो पढ़ना चाहते हैं। भावनाओं में लोग सरकार की बात नहीं मानते। यही कारण है कि आपको कष्ट हो रहा है। आपका कोई अपना मर गया, आपने खुद 2-2 दिन कहां कहां फोन करके सिलेंडर की व्यवस्था की या करने की कोशिश की। आप में से तो किसी को सिलेंडर मिला, किसी को नहीं मिला, और उसके बाद आपके उस परिजन की मृत्यु हो गई। इसके बाद अखबारों में छपा कि फलां अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो गई, फलां आदमी को सिलेंडर नहीं मिला, फलां अस्पताल में सप्लाई ही रोक दी गई, खत्म हो गया ऑक्सीजन, वहां पहुंच ही नहीं रहा था। पहली बात तो यह समझिए कि क्या वहां उन अस्पतालों में सरकार के लोग खड़े थे जब ये हुआ? नहीं थे ना।
जब वहाँ सरकार के विधायक या मंत्री या मुख्यमंत्री जी नहीं थे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार के आंकड़े गलत हैं? मृत्यु तो तब मानी जाएगी ना जब उन्होंने देखा हो, पेंसिल और नोटपैड लेके वो अगर घूम रहे होंगे, उन्होंने लिखा होता, अगर उन्होंने देखा होता। एक बात और बताइए कि कांग्रेस की सरकार झूठ बोल सकती है, टीएमसी वाले झूठ बोल सकते हैं, भाजपा वाले झूठ बोल सकते हैं, जेडीयू वाले झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ये सारी पार्टियां एक ही मुद्दे पे कभी भी एक राय रखते हैं? कभी देखा है? एक कहेगा कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा में लोग मरे, दूसरा कहेगा नहीं मरे, तीसरा कहेगा कि बंगाल तो भारत में है ही नहीं, हमें उससे क्या, और भाजपा कहेगी कि वहां तो चुनाव हो गए, अब बोलने का फायदा क्या है। लेकिन हमने क्या पाया? हमने पाया कि अपनी प्रकृति के विरुद्ध सारी पार्टियां, सारे राज्य ये कह रहे हैं कि उनके यहाँ तो भैया ऑक्सीजन कमी से कोई भी नहीं मरा। अच्छा, ये सब गंभीर बातें छोड़िए और ये बताइए कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी सिंगल मित्र ने किसी वीकेंड पर पार्टी रखी हो और कहा हो कि सारे लोग अपने अपने गर्लफ्रेंड के साथ आ जाना? चूंकि उसने 20 लोगों को निमंत्रण दे रखा था और आपको कहीं और जाने का आपका प्लान था, तो आपने और आपके मित्र ने एक दूसरे से कहा, यार उसने तो 20 लोगों को बुलाया है, हम नहीं भी जाएंगे तो क्या होगा। अगले सोमवार को जब आप कॉलेज में उस मित्र से मिलते हैं तो सिंगल मित्र आपको गालियां देता मिलता है कि कोई नहीं आया उसकी पार्टी में। केंद्र सरकार वही सिंगल मित्र है जिसे हर राज्य ने यह सोचकर 0 लिखकर भेज दिया कि बाकी तो कुछ ना कुछ नंबर भेजेंगे, हमारा कितना पता चलेगा। पता चला कि सबकी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, सैया के साथ मड़ैया में बड़ा मजा है, रजैया में, ये सब चल रहा था उनका। दूसरी बात जो वैज्ञानिक है वो यह है कि आप ही बताइए कि धरती पर कौन सी जगह है जहां ऑक्सीजन नहीं है? इतने पेड़ पौधे हैं, सब ऑक्सीजन फ्री में दे रहे हैं। हमारे खून में भी ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हर जगह है, पानी में भी घुला हुआ रहता है। ऐसे में कोई आपको यह कह दे कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? आप तो यही कहेंगे ना कि झूठ बोल रहा है आदमी, या फिर वर्जिन गैलेक्टिक या ब्लू ओरिजिन के साथ स्पेस में जाकर जहाज की खिड़की खोल दी होगी। दो ही संभावनाएं दिखती हैं। जब ऑक्सीजन हर जगह है तब सरकार का यह कहना कि एक भी व्यक्ति ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा बिल्कुल सहज और सुपाच्य तथ्य होना चाहिए। इस पर तो हो हल्ला अगर कोई कर रहा है तो बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। अन्य खबरों में आजकल पेगासस, पिगासस, पिगेसुस या और भी जो भी एक्सेंट आपको आता है वो चर्चा में है। भोजपुरी में इसे पिगेससबा कहा जा रहा है। वह ये कि मनमोहन सिंह की सरकार में जवान होते हुए कुछ बुजुर्गों ने यह कह दिया कि मोदी जी ने उनके फोन में इजरायली वायरस इंजेक्ट कर दिया है। उनका मानना है कि पिगेससबा जो कि पंखों वाला एक घोड़ा है, उसका मिनिएचर बना के नैनो टेक्नोलॉजी से कोरोना की इंजेक्शन में भरकर भारत के कुछ पत्रकारों और नेताओं के फोन में डाल दिया गया। इसमें अजीत भारती जैसे पत्रकार परेशान हो गए कि उनका नाम क्यों नहीं है लिस्ट में। ऐसा है भारती जी, आप तो 2 टके की यूट्यूबर, आपको सरकार क्यों ट्रैक करेगी? स्वयं को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानना चाहिए कि आदमी खुद के ही नाम में प्रातः स्मरणीय लगाए घूम रहा है और दवायर वाले धागा खोल रहे हैं अपने स्कर्ट का पेगासस प्रोजेक्ट को लेके। हर दिन पनामा लीक्स की तर्ज पर 4 आर्टिकल चेप रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी जो है मुंह लटकाए हुए लोकसभा में कहेगा कि भारी गलती हो गई महाराज, सिद्धार्थ वरदराजन जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम चले केदारनाथ वाली गुफा में। ऐसा तो होने से रहा। पिगेससबा ऐसा बज्जर खसौना निकला कि वाशिंगटन पोस्ट के ग्लोबल एक्सपोजे के बाद भी दूध नहीं दे रहा। भले ही बाल्टी लेके ये लोग बैठे हुए थे कि धार जो है बहेगी, पता नहीं घोड़े में कहां से दूध निकाल रहे थे ये लोग, लेकिन गोरी चमड़ी वाले हैं, निकाल लेते होंगे। गरीब ब्राउन लोग घंटा समझेंगे इस गूढ़ वैज्ञानिक बात को। मनमोहन सिंह ने कहा था कि आंतरिक सुरक्षा के लिए राष्ट्र हित में फोन टैपिंग जरूरी है। नीली पगड़ी वाले ऑक्सफोर्ड शिक्षित प्रधानमंत्री ने बोला है तो सबने मान लिया। मोदी ना तो ऑक्सफोर्ड गए, ना ही इस बात पर कुछ बोला है, इसलिए विपक्ष के पास कुछ करने को बचा नहीं तो संसद में हो हल्ला कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष कह रहा है कि खुली चर्चा की जाए। भाजपा वाले डेरेक ओब्रायन का ये पैंतरा समझ ही नहीं पा रहे हैं कि चर्चा और खुली चर्चा में अंतर क्या है। किसी मस्खरे ने कहा कि उनका मतलब होगा कि संसद के लॉन में चर्चा होनी चाहिए। इस पर टीएमसी के एक बड़े सांसद ने कहा कि खुली चर्चा का मतलब है कि कोई एक कपड़ा खोलकर चर्चा करनी होगी। इस पर ऑल पार्टी मीटिंग होने की बात चल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि आंख मूंद कर बंगालियों की बात मानने वाले भाजपाई शायद कुर्ता त्याग कर खुली चर्चा करने को तैयार हो सकते हैं। आप कहेंगे क्या बकलोली चल रही है अजीत जी, तो मैं कहूंगा कि बंगाल में 150 कार्यकर्ताओं को मरवाने के बाद जो पार्टी आज तक चू नहीं बोली और ममता के भेजे हुए आम खाती है, वो इसके हिसाब चलने और फांसीवादी ना कहे जाने के भय से
कुर्ता क्या धोती भी खोलकर खुली चर्चा में आ सकते हैं। वहीं श्री इमरान भाई खान ने कहा कि भारत उनका भी फोन टैप कर रहा था पेगासस के जरिए। शाम के 7 बजे हाथ की मोटी नस में सिरिंज मारकर सोने वाला ना तो सेक्सटिंग कर पाता होगा, ना ही ओयो रूम जाता होगा। ऐसे में उसका फोन टैप करके भारत सरकार करेगी क्या? मतलब कोई आपको भाव नहीं दे रहा है तो खुद ही बिकने के लिए तैयार है ठेले पर बैठ के। चीनियों की बम ब्लास्ट में मृत्यु से लेकर पोलियो के टीके में नपुंसकता के नैनोबॉट्स ढूंढने वाली कौम अपने आप को इतना बड़ा कैसे मानती है, जबकि पूर्वजों ने मुगलों के अस्तबलों में लीद हटाने के सिवा और कोई भी याद रखने योग्य कार्य तो कभी किया ही नहीं। लेकिन इसमें इमरान भाई का दोष है भी नहीं। हमारे विपक्ष के लोग स्वयं को भारत से कम और पाकिस्तान के ज्यादा समीप पाते हैं, तो हो सकता है कि पाकिस्तानी पीएम खुद को कांग्रेस पार्टी का सदस्य मानता हो। कांग्रेस खुद को तो पाकिस्तान की पीटीआई का सदस्य तो लंबे समय से मानती आ रही है, क्योंकि इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर, एयर स्ट्राइक पर, उरी, पुलवामा, पठानकोट पर, इन सब में तो पाकिस्तान का ही पक्ष लिया इन लोगों ने। अन्य खबरों में लोगों को लगा कि मॉनसून सत्र में मोदी जी की स्पीच होगी और मीडिया में एकदम नूतन उत्साह का संचार होगा। मोदी जी छतरी लेकर आए और वैक्सीन लगवाने वालों को बाहुबली बनने बोलकर चले गए। आगे संसद में उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया। यह बात भाजपा के बड़े नेताओं ने बताई कि पीएम को भाई बोलने नहीं दिया गया, परंपरा जो है तोड़ दी गई है। जो भी हो, 2 दिन तक मोदी जी से ज्यादा उनकी छतरी चर्चा में बनी रही। यूं तो मोदी जी की छतरी भी पहले दूसरे लोग लेके चलते देखे गए, लेकिन माय फ्रेंड बराक की तर्ज पर अपने 8वें साल में मोदी जी और उनके साथ के सांसद अपना छाता खुद पकड़े नजर आए। इसके बाद तो राहुल गांधी, सोनिया, प्रियंका गांधी की छतरियां भी चर्चा में आ गई। इंटरनेट पर मोदी जी की छतरी और बाकियों की छतरी किसने पकड़ी है यह कहकर बताया जाने लगा कि असली सरकार तो ये है, सीखो इनसे। पुराने राजनीतिक मुहावरे याद आने लगे कि नामदार सरकार नहीं है, वीआईपी कल्चर खत्म हो रहा है। इस तस्वीर को ट्विटर पर इतना घुमाया गया कि वो छतरी अब फट चुकी है। मोदी जी भी सोचेंगे कि एक सीजन चल जाता तो दाम निकल जाता पूरा, लेकिन भाजपा के मित्रों ने इंटरनेट पे उसकी गारंटी पीरियड खत्म कर दी है। 2 दिन में लगभग 8 सीजन के बराबर वह छतरी लोगों को दिखाई गई है। लोग छतरी को लेकर इतने उत्साहित हो गए हैं कि दूसरों की छतरियां छीनकर खुद पकड़ ले रहे हैं। इसी बीच 3 स्टार्टअप कंपनियों ने मुद्रा लोन लेकर छतरियां बनाने के लिए कारखाने रेंट पे ले लिए। भाजपा वालों ने 3 लेखकों को कहा है कि मोदी जी का छाता, मोदी जी का बचपन और मोदी जी के सपनों की छतरी नामक 3 किताबें माह के अंत तक लिखकर जमा कर दें। ये तीनों किताबें 3 रिटायर्ड आईएएस अफसरों के नाम से छापी जाएंगी। लेखकों ने पैसों की बात की तो कहा गया कि पागल हो क्या, मोदी जी पे किताब लिख रहे हो, यही तो पारिश्रमिक है, यही मेहनताना है। बचपन से ही दुल्हन ही दहेज है पढ़ने वाला लेखक गिल्ट में आ गया कि ये क्या पाप कर दिया मैंने, पैसे कैसे मान लिए मैंने। वहीं दूसरी खबरों में लोग भाजपा वालों के ट्वीट से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए हैं कि अपने बंद कमरों में छाता पकड़कर बैठे देखे गए हैं। वैसे परम सम्मानीय और प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो अपना छाता बाल्यकाल से ही स्वयं पकड़ते रहे, लेकिन उनकी तस्वीर किसी ने ट्विटर पर नहीं लगाई। जिन भाजपाइयों ने मुझे वामपंथी कहा है वो देख लें कि मैं मोदी जी को टाइम मशीन में देखकर 2009 में अपना छाता मैंने स्वयं पकड़ा हुआ है, लेकिन आईटी सेल ने यह कहकर मुझे भगा दिया कि सुश्री मायावती जी की पार्टी के रंग की छतरी, टी शर्ट और 3 क्वार्टर पहने बैठा हूं और 2009 से ही वामपंथी विचारों का रहा हूं मैं। उन्होंने पीछे के भगवा बैग पे ध्यान ही नहीं दिया जिसमें मेरा दिल रखा हुआ है, जिस पर मैंने टू मोदी जी विद लव लिखकर कुरियर करने के लिए रखा हुआ था। वहीं एक अन्य खबर में पिछले सप्ताह सब लोकतंत्र नामक यूट्यूब चैनल को 7 दिनों के लिए सस्पेंड करने के बाद कल श्याम शर्मा शो जो है उसको भी 7 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लोग परेशान हैं कि भाजपा के राज में ये क्या हो रहा है। ट्वीट लिखे जा रहे हैं कि यूट्यूब अपने संविधान से चल रहा है, कि भारत के कानूनों का एकदम अवहेलना कर रहा है। बात यह है कि ट्वीट लिखकर आप क्या कर लोगे? आपका अकाउंट कोई भाजपा किसी नेता का अकाउंट थोड़े है कि वो बात कर लेंगे किसी से जाके। किसी ने कहा कि अनुराग ठाकुर जी को कहा जाए संसद में आवाज गूंजनी चाहिए। देखिए, संसद में साउंड प्रूफिंग इतनी अच्छी है कि कभी कभी तो प्रधानमंत्री जी की भी आवाज नहीं गूंज पाती। आप तो फिर भी 4-5% की यूट्यूबर है कि नहीं? सरकार का काम चल रहा है, उनके लोग आपका नाम लेके आगे ये बात कर लेते हैं कि फला तो अपना भाई है यार, तो अपना ही लड़का, अपना यार है, चेला है, उसको तो बोल देंगे 4 वीडियो यूं बना देगा। हम और आप वीडियो बनाते भी हैं, कोई फेवर मांगते या लेते नहीं।
ये बात और है कि कुछ लोग जो अपने नाम में मॉडिफाइड होने का दावा करते हैं या मोदी जी के साथ तस्वीरें लगवाए घूमते हैं, वो आपके द्वारा वीडियो बनवाने के नाम पर वहां से भी पैसे लेते हैं जो आप तक कभी नहीं आते। आप फलां बाबू साहब के भाई बनकर वीडियो बनाते रहिए, आपका चैनल सस्पेंड होगा तो कहा जाएगा यार तुमने तो हमें बताया ही नहीं, कुछ तो निकल ही आता, बताया तो करो। है आगे से कुछ होगा तो एकदम देखो ये सब नहीं चलेगा, सीधा फोन किया करो, ठीक है। मतलब आप उनके लिए वीडियो बनाइए, आप उनके लिए जान पर खेलकर बंगाल के मटिया ब्रुज से लेके भाटपाड़ा और हावड़ा की सकड़ी गलियों में जाइए और फिर आप उनको तेल भी लगाइए कि सर कल सुबह गुड मॉर्निंग वाला मैसेज आपको भेज नहीं पाया था, इसलिए आज 2 भेज रहा हूं। सरकारों के लोग इसी तेल लगवाने में गहन आस्था रखते हैं। उन्हें आपके नाम के इस्तेमाल से अपनी राजनीतिक सीढ़ियां चढ़नी है। यह भी संभव है कि टॉप के नेताओं को इन बातों की हवा भी नहीं लगती हो कि नीचे उनके लोग क्या क्या कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि पीएमओ से किसी व्यक्ति को कॉल आता है कि आपके एडिटर ने मोदी जी के खिलाफ ट्वीट कर दिया तो उनको डिलीट करवाइए, तो वास्तव में ये काम मोदी जी ये सब टुच्चे वाले काम करते होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। मैं इतना बड़ा मूर्ख तो हूं नहीं कि ये मान लूं कि मोदी जी दिन भर अब हमारे यूट्यूब के वीडियो देखते हैं और ट्वीट पढ़ते रहते हैं, उनको और भी काम है भाई। अक्सर नीचे के ओहदों पर काम करने वाले ही स्वयं को प्रधानमंत्री समझ लेते हैं और उनके नाम का इस्तेमाल करके आपसे वो सब करवाते हैं जो आपको सोचने पर विवश करता है कि भला मोदी जी को इतना समय कहां से मिल रहा है कि वो ट्वीट पढ़ के कहें कि उसको कही अजीत भारती को वाला गलत ट्वीट कर दिया, डिलीट करे। खैर यूट्यूब ने संभव शर्मा का चैनल सस्पेंड कर दिया, यह ना तो पहली बार है ना अंतिम। हमें चाहिए कि हम 2 चैनल तो बनाकर रखें, क्योंकि सरकार को वीडियो कंटेंट में 2 कौड़ी के यूट्यूबर दिखते हैं जो फ्री में उनका काम कर रहे हैं। उन्हें आपकी चिंता नहीं है। याद कीजिए कितनी बार आईटी सेल आप पर यह फेंक कर मारता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे वीडियो देखकर लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाते हैं। नहीं भाई, लोग वोट तो आपके ट्वीट्स पढ़कर करते हैं कि देखो मोदी जी अपना छाता लेके स्वयं चल रहे हैं। कल को आईटी सेल वाले मोदी जी के खाने की तस्वीर ना लगा दे कि देखो आदमी प्रधानमंत्री बन गया लेकिन खाना अपने ही हाथों से खाता है। हमें यह सरकार इसलिए चाहिए क्योंकि बाकी सरकारों में मैं अपना अस्तित्व सोच भी नहीं सकता। हमें यह सरकार इसलिए चाहिए क्योंकि दशकों बाद हमारी बात कहने और करने वाली एक सरकार आई है। हमें यह सरकार इसलिए चाहिए क्योंकि हमें नरेंद्र मोदी की नीयत पर कभी भी किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहा कि यह व्यक्ति राष्ट्र का हित सोचता है। कई बार कुछ नीतियां, कुछ चुप्पियां, कुछ उपेक्षाएं हमें कचोटती हैं और वो हम बताते रहेंगे। यूट्यूब हो या ट्विटर, वो सरकार की नहीं सुनेंगे, यह तय है। हमने देखा है कि जब तक रविशंकर प्रसाद मंत्री थे, ट्विटर के बारे में खूब बयान दे रहे थे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। 2-4 एफआईआर भी दर्ज हुई, ट्विटर के एमडी को भी बुलाया गया। फिर नए मंत्री आए, ट्विटर पर केस होना बंद हो गया। ट्विटर ने 2-4 पोर्टलों और उनके पत्रकारों के अकाउंट वेरीफाई कर दिए, सब चंगासी हो गया। उन्होंने 3 महीने की डेडलाइन नहीं मानी, सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने समय में अधिकारी जब मन हुआ तब नियुक्त किए, सरकार चुप रही क्योंकि आप भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मुख्य बात वही है कि क्या 10 वेरीफाइड हैंडल के बदले सरकार यह भूल गई कि कितने लोगों के अकाउंट भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रयोग के कारण हटाए गए हैं और वो आज भी बंद पड़े हैं। सरकार से हमें कोई फेवर नहीं चाहिए, हम सरकार को सीधे खड़े होने के लिए बोल रहे हैं। सर, हम सरकार से अपने अधिकारों की रक्षा की बात कर रहे हैं। हमें पता है कि सरकार जैसे वृहद तंत्र के लिए हम किसी पेड़ पर लगे एक पत्ते की तरह हैं जो हवा चलने पर कंपित होते रहते हैं। हमारी वही औकात है। फिर भी हर वोटर अपनी चुनी हुई सरकार से आशाएं रखता है। मुझे ऐसा कोई मतिभ्रम नहीं हुआ है कि मेरे कहने से 5 लोग भी वोट करते हो, इसलिए ब्लैकमेल नहीं कर सकता सरकार को। इसके उलट फिर वो भी हमें ब्लैकमेल करने की कोशिशें ना करें। हवा में उड़ती एक चिड़िया ने बताया कि आने वाले दिनों में भाजपा के लोग मुझे डिस्क्रेडिट करने वाले हैं। यह कोशिश आप लोगों ने अप्रैल के पहले सप्ताह में भी की थी। पेगासस वाली में लिस्ट में तो मेरा नाम नहीं है। मैं वैसे भी वर्थलेस महसूस कर रहा हूँ कि सरकार क्या मेरे व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भी नहीं पढ़ती। मैं क्या इतना बुरा लिखता हूँ? मुझे डिस्क्रेडिट क्या करोगे? पर्सनल बातें, 2-4 फोटो बाहर ले आओगे, मुझसे मांग लेना, मैं HD वाला दूंगा क्लाउड से डाउनलोड करके। अविवाहित हूँ, वे विचार के आरोप भी नहीं ठहरेंगे मेरे ऊपर। ओयो रूम में नेता जाते हैं, मैं तो नहीं जाता। फेक न्यूज फैलाता नहीं। तो फिर ये जो ब्लैकमेलिंग टेक्निक है ना, वो रखो अपने पास कि ऐसी बातें हवा में छोड़ देना ताकि आदमी डर के मारे स्वयं ही रास्ते बदल ले। मैं रास्ते बनाता हूँ, बदलता नहीं। नमस्कार।